हेलो, वेलकम टू एवरीडे मनी। माय नेम इज़ कुणाल ढींगरा। आज हम बात करेंगे बहुत ही हॉट टॉपिक की, जो कि है गोल्ड एंड सिल्वर, राइट। तो गोल्ड की पहले बात करने स्टार्ट करें तो गोल्ड जो इतना राइजिंग स्प्री पे है, पहले उसका थोड़ा सा फैक्टर या उसके रीजंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि फिर आगे सिल्वर पे भी आएंगे, राइट। तो आई वुड से गोल्ड का टर्निंग पॉइंट मेजरली होता है अनसर्टेनिटी इन इकनॉमी, ठीक है, या अनसर्टेनिटी इन ग्लोबल वर्ल्ड। वो तो अनसर्टेनिटी तो आपको दिख ही रही है, चल ही रही है, ठीक है। पहला रीज़न जो बहुत जिसने ट्रिगर किया इस चीज़ को, वो था जब यूएस ने रशिया के डॉलर रिजर्व्स फ्रीज़ किए, राइट। अब व्हाट आर डॉलर रिजर्व्स? जब कंट्रीज़ आपस में ट्रेड करती हैं तो मेजरली क्या 99% उनकी करेंसी डॉलर ही होती है, डॉलर में ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो अब जब डॉलर में ट्रेड करें तो रशिया हैड बिलियंस ऑफ डॉलर रिजर्व, ठीक है। एंड वो कोई यूरोपियन बैंक्स में थे, कुछ यूएस बैंक्स में थे, ठीक है। अक्रॉस द ग्लोब पड़े थे वो। यूएस ने बोला वी आर फ्रीजिंग दोज रिजर्व्स बिकॉज यू हैव अटैक्ड ऑन यूक्रेन, यू हैव अटैक्ड ऑन नेटो नेशन, ठीक है। वहाँ फ्रीज़ किया तो रशिया हैड नो ऑप्शन, ठीक है गुंडागर्दी है मनमानी, बट आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। फ्रीज़ कर दिया, ख़त्म बात। तो इससे हुआ क्या, इससे दूसरी कंट्रीज़ की आंखें खुली, सेंट्रल बैंकर्स की आंखें खुली कि यूएस तो किसी भी दिन आके अपनी मनमानी करे, राइट। तो इससे डर के मैं बोलूँगा ये ट्रिगर पॉइंट था, जिसकी वजह से बहुत सारे सेंट्रल बैंकर्स ने स्पेसिफिकली चाइना, रशिया, इमर्जिंग मार्केट्स में लोगों ने आई वुड से कि वहाँ के सेंट्रल बैंकर्स ने, नेशंस ने प्लान किया दैट वी विल मूव फ्रॉम कीपिंग आर फॉरेक्स रिजर्व्स टू गोल्ड रिजर्व, ठीक है। पूरा मूव नहीं हुआ है अभी, ऑब्वियसली ना होगा, इतना ईजी नहीं होता। बट पहला रीज़न डी डॉलराइजेशन, कि भाई हमें रिजर्व्स अपने डॉलर में नहीं रखने, गोल्ड में रखना है। सेफ हेवन है, सेफ करेंसी है, राइट। ताकि एक तो ये यूएस में अगर कुछ अनसर्टेनिटी हो या हमारे यूएस से कुछ बैर हो तो भाई हमारे जो रिज़र्व्स हैं वो इंटैक्ट रहेंगे। प्लस हम अपना वो रिज़र्व्स कहाँ मेंटेन करें, तो देयर इज़ नो बेटर ऑप्शन दैन गोल्ड, ठीक है। दूसरा रीज़न गोल्ड के भागने का, अगेन जब वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी होती है, जो कि अभी है, पीक पर है अपनी। ट्रम्प चाचा वेनेजुएला पे अटैक कर रहे हैं, उनको ग्रीनलैंड भी चाहिए, ईरान को भी नहीं छोड़ेंगे। तो जब वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी होती है, पीस नहीं रहता, तो मनी मूव्स फ्रॉम रिस्कियर एसेट्स टू सेफर एसेट्स, राइट। तो वन ऑफ द बेस्ट सेफर एसेट्स इज़ गोल्ड, ठीक है। इसलिए दो मेजर रीजंस हैं गोल्ड में पैसा आने के, गोल्ड के इतना भागने के। पहला हो गया आपका रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम में जब यूएस ने उनके डॉलर रिजर्व फ्रीज़ किए, ठीक है। तो डी डॉलराइजेशन, कि भाई डॉलर्स में हमें रिजर्व्स नहीं रखने, हम जो गोल्ड में रिजर्व्स रखेंगे, पहला। दूसरा अनसर्टेनिटी, ठीक है। एंड कंसीडरिंग दिस अनसर्टेनिटी, आगे भी लगता है कि अनसर्टेनिटी रहेगी। ग्लोबल वॉर तो मैं नहीं बोलूँगा, छोटी मोटी फाइट्स हो सकती हैं विद इन नेशंस या इंट्रा नेशंस में, या जैसे यूएस पड़ा है ईरान के पीछे, ग्रीनलैंड के पीछे। अब पता नहीं ना कल किसके पीछे पड़ जाए, चाइना ताइवान के पीछे पड़ा है, ठीक है। रशिया यूक्रेन तो चल ही रहा है, और क्या क्या आएगा हमें नहीं पता, फ्यूचर में क्या क्या लिखा हुआ है, राइट। तो गोल्ड एक सेफ एसेट है, आपके पोर्टफोलियो के अगेंस्ट हेज है। टेक्स्ट बुक लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है कि गोल्ड इज़ हेज अगेंस्ट योर पोर्टफोलियो, राइट। एंड जनरली गोल्ड एंड इक्विटीज़ अपोजिट चलते हैं, मतलब अगर इक्विटीज चल रही हैं तो गोल्ड नहीं चलती, एंड गोल्ड चल रहा है तो इक्विटीज़ नहीं चलती। बट हमने पिछले 2-3 साल से देखा है कि दोनों ही चल रहे हैं, विच इज़ अगेंस्ट द आई वुड से टेक्स्ट बुक नॉलेज, बट दिस इज़ द रियलिटी। टेक्स्ट बुक अलग है, रियलिटी अलग है, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा सिल्वर, देखो सिल्वर तो 40-42 साल बाद चलना शुरू हुआ है अभी, एंड सिल्वर प्रीशियस मेटल भी है, राइट। सिल्वर प्रीशियस मेटल भी है, प्लस अपना इंडस्ट्रियल मेटल भी है। सेमीकंडक्टर्स, ईवी, सोलर बैटरीज बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, राइट। एंड सेमीकंडक्टर्स भी अब चाइना भर भर के सिल्वर बाय कर रहा है, सेमीकंडक्टर्स बना रहा है ना वो, तो वहाँ भर भर के बाइंग हो रही है। एंड एवरी कंट्री नीड्स सेमीकंडक्टर्स, एवरी कंट्री नीड्स सोलर पैनल्स, एवरी कंट्री नीड्स जो भी आपके इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ है मेटल्स का, सिल्वर मेटल का, राइट। तो
सिल्वर अपना एक तो अपने एक बहुत बड़े टाइम से निकला है, 40-42 साल से अटका हुआ था, वहाँ से निकला है पहला। दूसरा आपका ये इंडस्ट्रियल यूज़ भी है इसका, एंड कब रुकेगा, कहाँ रुकेगा, वापसी आएगा, नोबडी नोज़। ठीक है, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर, स्टैगर्ड वे में करो, एक लमसम में मत डालो। नोबडी नोज़ आप आज इन्वेस्ट करते हो, कल परसों 2 दिन बाद 5%, 10%, 15% नीचे हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ इतना चल चुकी है, चांदी ऑलमोस्ट 70,000 से 3.5 लाख पे आने को हो रही है। 5 गुना चल चुकी है चीज़। जो चीज़ 5 गुना चल चुकी है वो 5, 10, 15% करेक्ट कभी भी हो सकती है। आप 100 की उठोगे, अगले दिन 10% चांदी नीचे है। तो इट्स बेटर स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट करो, बोथ इन गोल्ड एंड सिल्वर। ETFs में इन्वेस्ट करो, ETFs में इन्वेस्ट करो, या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, सिप बनाओ म्यूचुअल फंड में उसकी, ETFs में सिप बनाओ एंड इन्वेस्ट करो स्टैगर्ड वे में, ताकि अगर कल को 5-10% नीचे हो भी जाए तो यू हैव कुशन। आपने तो सिप्स लगाई हुई एंड यू आर बाइंग ऑन बोथ हायर रेट्स एंड लोअर रेट्स एज वेल। ठीक है, तो दिस वाज माय व्यू, माय ओपिनियन एंड क्या करना चाहिए गोल्ड सिल्वर में। मेरा व्यू तो यही कहता है कि आने वाले अगले 5-7 साल ये चलेंगे। ऐसा नहीं है कि गोल्ड सिल्वर वापसी नीचे आ जाएंगे, जो रेट आपने 2 साल पहले देखी तो फिर से वो आ जाएंगे, वो नहीं होने वाला। बट ऐसा भी नहीं है कि सीधी लाइन में चलते जाएंगे। तो यू शुड हैव गोल्ड एंड सिल्वर इन योर पोर्टफोलियो। उसको भी एक जगह दो, 10, 15, 20% जगह दो, एंड यू आर गुड टू गो। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स, एंड अभी के लिए बाय बाय। एंड मैं वीडियो एंड करूँगा सुखना लेक के व्यू के साथ। बाय, थैंक यू।